सम्राट बिंबिसार के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो चुकी थी। पांचाल नरेश के साथ साथ उनके सबसे बड़े मित्र गांधार नरेश अब मगध पर आक्रमण करने के लिए पांचाल नरेश का साथ दे रहे थे। वहीं आम्रपाली पर किसी की नजर थी। वो कौन है और क्या चाहता था, इसके बारे में अभी किसी को कुछ भी ज्ञात नहीं था। वहीं दूसरी तरफ महारानी तांत्रिक से मिलने जा रही थी, लेकिन उनकी बैलगाड़ी का एक बैल थककर बेहोश हो गया था, जिससे उनकी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया और महारानी के साथ साथ कपाला और बैलगाड़ी वाला भी उस गड्ढे में जा गिरे। कपाला ने देखा कि बैलगाड़ी वाले की तो मृत्यु हो गई है, लेकिन महारानी भी उसी के पास मृत अवस्था में पड़ी थी। ये देखकर कपाला बुरी तरह से घबरा गई। वो महारानी को देखकर चिल्लाने लगी, लेकिन महारानी मृत पड़ी थी। कपाला तुरंत ही उनके पास गई और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगी। कपाला ने महारानी को जोर से हिलाते हुए कहा, महारानी जी ऐसा नहीं हो सकता, आप इस तरह नहीं जा सकती। हम महाराज को क्या उत्तर देंगे, महारानी जी उठिए। काफी देर तक महारानी को हिलाने के बावजूद भी उनमें कोई हलचल नहीं दिखी। थक हार कर कपाला अपना सिर पीटते हुए वहीं बैठ गई। वो खुद को दोषी ठहराते हुए कहती है, अरे कपाला, तेरा करम, ये सब तेरी ही गलती है जो तू महारानी को यहाँ लेकर आई। अब महल क्या मुंह लेकर वापस जाएगी, क्या बताएगी महाराज को कि महारानी कहाँ गई। कपाला पागलों की तरह रोने लगी और बोली, कैसे भूल गई मैं कि बुरे कर्मों का फल बुरा ही होता है। कहाँ महारानी आम्रपाली का बुरा चाहती थी और उनके साथ ही बुरा हो गया। अब से हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे। काश ये महारानी भी समझ पाती। कपाला पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाए जा रही थी। उसे सदमा लग चुका था। काफी देर तक आंसू बहाने के बाद अचानक महारानी के शरीर में कुछ हलचल हुई। उनके हाथों की उंगलियां हिलने लगी और आंखों में भी हलचल होने लगी। महारानी को होश में आता देखकर कपाला तो खुश हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने खुश होते हुए कहा, महारानी आप जीवित हैं। महारानी ने अपना सिर पकड़ रखा था। उन्होंने उठते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं मर गई हूँ? महारानी, हम बहुत ज्यादा घबरा गए थे। आम्रपाली को मारे बिना हम कैसे मर सकते हैं? हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य आम्रपाली को सबक सिखाना है। बिना उसे सबक सिखाए हमें कुछ नहीं होगा। महारानी हिम्मत करते हुए खड़ी हुई। उनके सिर पर चोट लगी थी, इस वजह से उनका सिर चकरा रहा था। कपाला ने महारानी को संभालते हुए कहा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा महारानी, चलिए राजमहल वापस लौट चलते हैं। महारानी क्रोधित होते हुए कहती हैं, हम वापस जाने के लिए यहाँ नहीं आए थे कपाला। हम अपना कार्य पूरा किए बगैर नहीं लौटेंगे। भले ही हमें पैदल चलना पड़े, लेकिन हम उस तांत्रिक से मिले बिना नहीं जाएंगे। कपाला ने आगे कुछ नहीं कहा। वो जानती थी कि महारानी जो ठान लेती हैं वो करके ही रहती हैं। महारानी ने चलने के लिए कह तो दिया था, लेकिन उस गड्ढे से बाहर निकलना कठिन प्रतीत हो रहा था। महारानी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर चढ़ सके, और कपाला, वो तो पहले से ही कुबड़ी थी, उसके लिए उस गड्ढे से निकलना असंभव था। इधर आम्रपाली के महल में होली की तैयारियां शुरू हो गई थी। दासियों ने महल के बाहर ही एक गोल घेरा बनाया हुआ था और उस पर होलिका दहन के लिए लकड़ियां जमा कर रखी थी। आम्रपाली सुलोचना और सरना के साथ वहीं पर खड़ी थी। सरना ने आम्रपाली से उत्सुक होते हुए पूछा, देवी, आज से ठीक 8 दिन बाद होली का पर्व है और आप अभी से तैयारी कर रही हैं, इसकी कुछ खास वजह है क्या? तो आम्रपाली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, खास वजह है सरना, क्योंकि इस बार की होली बहुत खास होने वाली है। क्या मतलब है आपका? सरना ने पूछा। इस बार की होली नीलपत महल में मनाई जाएगी और इसके साथ ही हम पूरी वैशाली को भी होली के लिए आमंत्रित करेंगे। ये सुनकर सरना चौंक गई। उसने कहा, पर ऐसा क्यों कह रही हैं आप? आपको पता है ना कि आप वैशाली के लोगों से यूं ही नहीं मिल सकती, और फिर ऐसा होगा तो उस दिन पुरुष भी आएंगे। नगर वधु आम्रपाली से मिलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेगा। इसका जवाब आम्रपाली दे पाती, उससे पहले एक दासी भागते हुए आम्रपाली के पास आई। उसके चेहरे की बेचैनी बता रही थी कि कुछ बहुत बड़ा घटित हुआ है। उसे देख सरना, आम्रपाली और सोम तीनों ही गंभीर हो गए। उनके चेहरे के भाव बदल चुके थे। जैसे ही वो दासी आम्रपाली के पास पहुंची, सरना ने पूछा, क्या हुआ, तुम भागते हुए क्यों आ रही हो? उस दासी ने महल के अंदर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जल्दी चलिए, अंदर चलिए, जल्दी। दासी जोर जोर से हाफ रही थी। वो इसके अलावा और कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। सरना, सोम और आम्रपाली हैरान थे कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो दासी इतनी डरी हुई है। वो तीनों भागते हुए महल के अंदर गए। उन्होंने देखा कि रसोई के पास बाकी दासियों की भी भीड़ लगी हुई थी। तीनों रसोई के अंदर गए। वहाँ एक बिल्ली मरी पड़ी थी। उसके मुख से सफेद झाग निकल रहा था। ये देख आम्रपाली ने पूछा, इस बिल्ली को क्या हुआ? उसके पास खड़ी एक दासी ने कहा, देवी, इसने विष खा लिया है। विष? लेकिन हमारी रसोई में विष कहाँ से आया? उस दासी ने कहा, हमें नहीं पता देवी, ये बिल्ली यहाँ खेल रही थी। हमने कटोरी में थोड़ी सी खीर निकालकर इसे खाने के लिए दी,
लेकिन उस खीर को खाते ही ये बिल्ली तुरंत मर गई। ये सुन सरना खीर से भरे उस बर्तन के पास गई और एक चम्मच में खीर निकालकर उसे सूंघने लगी। सरना एक सैनिक थी और सैनिकों को उनके प्रशिक्षण के समय हर एक चीज सिखाई जाती है। उनमें से एक ये भी थी कि वो सूंघकर पता लगा लेते हैं कि कौन सी वस्तु विषैली है और कौन सी नहीं। हर कोई सरना की तरफ ध्यान से देख रहा था। वहां एक सन्नाटा छाया हुआ था। सरना ने कुछ देर तक उस खीर को सूंघा और फिर चम्मच को किनारे रख दिया। आम्रपाली ने सरना से पूछा, सरना क्या सच में खीर में विष है? सरना ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उस खीर के बर्तन को उठाकर रसोई के बगल में बने बाग की तरफ ले जाने लगी। सभी उसके पीछे पीछे जाने लगे। रसोई से बाहर निकलते ही सरना ने उस खीर को जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर पड़ी खीर को देखते ही वहां खड़ा हर एक व्यक्ति हैरान हो गया था। उस खीर में छिपकली मरी पड़ी थी। ये देख सोम तुरंत कहता है, छिपकली? खीर में छिपकली कैसे आ सकती है? हमने तो सारा पकवान साफ सफाई के साथ बनवाया था। सरना ने वहां खड़ी दासियों से पूछा, खीर किसने बनाई थी? तो एक दासी ने कहा, खीर सुलोचना ने बनाई थी। ये सुन सुलोचना के साथ साथ सरना और आम्रपाली भी स्तब्ध रह गए। क्या उस खीर में छिपकली सोम ने डाली थी? सोम ने तुरंत कहा, हाँ खीर हमने बनाई थी, लेकिन क्या सुलोचना? सरना ने जोर देते हुए कहा। अब सोम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। आम्रपाली भी बिल्कुल शांत हो चुकी थी। वो सोम को लगातार देखे जा रही थी। न जाने उसके मन में क्या चल रहा था। सोम ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, हमारा यकीन मानिए आम्रपाली जी, आपको खीर परोसने से पहले हमने इसे सेवक को भी चखाया था। वो तो अब तक ठीक है। ये कहते हुए सोम ने उस सेवक की तरफ इशारा भी किया। आम्रपाली और सरना ने जब उसकी तरफ देखा तो वो सेवक तुरंत आगे आया और आम्रपाली से कहा, सुलोचना सत्य कह रही है, खीर हमने भी चखी थी। उसके अगले ही पल सरना ने कहा, तो फिर खीर में छिपकली कैसे आई? हर कोई वहां चुप खड़ा था। किसी के भी पास कोई जवाब नहीं था। वहीं मगध में सम्राट बिंबिसार गांधार नरेश से मिलने निकल चुके थे। पांचाल नरेश और गांधार नरेश दोनों ही वहां की सीमा के पास पहुंच चुके थे और अपने सैनिकों के साथ छावनी बनाकर वहीं पर रुके थे। रानी कोशला देवी और रानी चेलना मगध वापस आ चुकी थी। जब उन दोनों को पता चला कि पांचाल नरेश के साथ गांधार नरेश भी मिले हुए हैं तो वो दोनों भी विचलित हो गईं। रानी चेलना ने कोशला देवी से कहा, आखिर ये सब कैसे हो गया? गांधार नरेश हमारे साथ छल कैसे कर सकते हैं? कोशला देवी गहन चिंतन में थी। उन्होंने कहा, यदि सम्राट वक्त पर मगध वापस आ जाते तो ऐसा कभी नहीं होता। पांचाल नरेश ने उनकी अनुपस्थिति का फायदा उठाया है। कोशला देवी की बात सुन रानी चेलना ने कहा, इसमें सम्राट की गलती नहीं है रानी कोशला देवी। इन सब में अगर गलती है तो आम्रपाली की। यदि हमारे हाथ में होता तो हम उसे दीवार में चुनवा देते। जाने हमारे सम्राट पर क्या जादू कर दिया है उसने, जो कि सम्राट के पैर मगध में टिकते ही नहीं। वो बस वैशाली की तरफ भागते हैं। भगवान न करे वो आम्रपाली कभी हमारे सामने आए, अन्यथा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। कोशला देवी ने कहा, निश्चिंत रहिए रानी चेलना, आम्रपाली का क्या करना है हमने सोच लिया है। वो एक नगर वधू है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वो मात्र एक गणिका है। रानी चेलना अब तक ये नहीं जानती थी कि आम्रपाली आखिर है कौन, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि आम्रपाली नगर वधू है तो वो हैरान होते हुए कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं रानी? सम्राट जिसके मोह जाल में वो एक वैश्या है? यह संभव है। सम्राट भला किसी वैश्या से प्रेम कैसे कर सकते हैं? हमें तो लगा था वो वैशाली की राजकुमारी होंगी, परंतु ये सुनकर तो हमें यकीन ही नहीं हो रहा। कोशला देवी ने कहा, रानी चेलना, आपके भाई चेटक वैशाली के राजा रह चुके हैं। वो इस सत्य से अनजान नहीं होंगे। एक बार आप उनसे बात करके देखिए, हो सकता है हमारी परेशानी का समाधान उनके हाथ में हो। यहाँ पर कोशला देवी एक बार फिर दोहरा खेल खेल रही हैं। वो जानती थी कि सम्राट बिंबिसार ने अभी तक वैशाली में अपना सच छुपा कर रखा है, लेकिन अब रानी चेलना के माध्यम से वो ये सत्य पूरे वैशाली में फैलाना चाहती थी, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मतलब साफ था, वो रानी चेलना के माध्यम से उनके भाई चेटक को भड़काना चाहती थी, ताकि क्रोध में आके चेटक आम्रपाली को वैशाली से बाहर कर दे। और जब इस बात का खुलासा हो कि ये सच चेटक को किसने बताया तो उसमें रानी चेलना फंस जाए। कुछ सोचते हुए रानी चेलना ने कहा, नहीं, हमारा ऐसा करना उचित नहीं होगा। हम सम्राट की इज्जत इस तरह नहीं उछाल सकते। भले ही वो जो कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उनकी अर्धांगिनी होने के नाते हम उनका नाम खराब नहीं कर सकते। हम अपने भाई से कुछ नहीं कहेंगे। इसके बाद रानी चेलना वहां से चली गई, लेकिन रानी कोशला देवी बहुत खुश थी। उन्होंने कहा, ठीक है, लेकिन आज नहीं तो कल आप खुद भागते हुए राजा चेटक के पास जाएंगी। तभी एक आदमी उनके पास आया। उसे देख रानी कोशला देवी ने अपने चारों तरफ देखा। जब उन्हें कोई भी नजर नहीं आया तो उन्होंने उस आदमी से कहा, बताओ क्या खबर है?
उस आदमी ने कहा, सम्राट ने जितने भी गुप्तचरों को वैशाली भेजा था वो अब नहीं रहे। एक एक करके सभी को मार दिया गया। आपका काम पूरा हो चुका है, अब आप अपना काम कीजिए। ये खबर सुनकर रानी कौशला देवी की खुशी दुगनी हो गई। उन्होंने तुरंत अपने कक्ष से 100 सोने के सिक्के लाकर उस आदमी को दे दिए और कहा, अगर और धन चाहिए तो और भी ले लेना, लेकिन अब कभी भी मगध में अपना चेहरा मत दिखाना। धन लेकर वो आदमी चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही रानी कौशला देवी ने खुद से कहा, सम्राट, अब आम्रपाली की कोई भी खबर आप तक नहीं पहुंच पाएगी और ना अब आप दोबारा वैशाली जा पाएंगे। दोपहर का वक्त था। सूरज भगवान सिर पर चढ़ चुके थे। महारानी और कपाला उस गड्ढे से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सारी कोशिशें असफल हो रही थी। तेज धूप होने की वजह से महारानी का गला भी सूख रहा था। वो अपने गले पर हाथ फेरते हुए कपाला से कहती हैं, कपाला, हमें पानी चाहिए, हमें बहुत जोर से प्यास लगी है। कपाला ने उस गड्ढे में चारों तरफ देखते हुए कहा, महारानी जी, इस गड्ढे में पानी कहाँ से आएगा? हमें क्षमा करना, जब तक हम यहाँ से बाहर नहीं निकल जाते हम पानी की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। महारानी बुरी तरह से थक चुकी थी, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उन्होंने झुंझुलाते हुए कहा, तो फिर कपाला, हमें यहाँ से बाहर निकालो, हमें यहाँ से बाहर निकलना है, हमें प्यास के मारे मरना नहीं है। ये सुनकर कपाला ने कहा, महारानी, अब हमें किसी की सहायता लेनी पड़ेगी, इसके आगे हमारे पास और कोई विकल्प ही नहीं है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकालो, हम पूरी तरह से थक चुके हैं। महारानी की हालत देखकर कपाला ने उस गड्ढे से आवाज लगाना शुरू कर दिया, अरे भाई बंधु, कोई है बाहर, हमारी सहायता करो, हमें इस गड्ढे से बाहर निकालो। कपाला लगातार तेज आवाज में चिल्ला रही थी, लेकिन वहां कोई भी नहीं आ रहा था। उन्हें बाहर का कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा था, सिर्फ ऊपर आसमान में उड़ते हुए गिद्ध दिखाई दे रहे थे। कपाला बूढ़ी थी, इसलिए वो भी कुछ पल में थक गई। गला सूखने की वजह से वो भी खांसने लगी। उसकी हालत भी मरने की स्थिति में आ चुकी थी। उसने हिम्मत करते हुए महारानी से कहा, महारानी, अब हमें यहाँ कोई भी बचाने नहीं आएगा। अब हमारे पास अपने भगवान को याद करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। हमारे जीवन के अंतिम पल आ चुके हैं। महारानी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। उन्हें भी कपाला की बातें सत्य लगने लगी थी। कपाला ने बोलना शुरू किया, हे प्रभु, मेरे सारे बुरे कर्मों को माफ करना। अगर पुनर्जन्म देना तो कभी आम्रपाली से मत मिलाना। आज उसी की वजह से हम लोग इस गड्ढे में मरने वाले हैं। वहीं राजमहल में युवराज स्वर्णसेन महारानी को ढूंढ रहे थे। इसके अलावा महाराज ने भी जलपान के वक्त महारानी को नहीं देखा था, इसलिए वो भी महारानी को ढूंढ रहे थे। युवराज स्वर्णसेन ने कई दासियों से महारानी के बारे में पूछा, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं था। लेकिन महल के बाहर खड़े द्वारपाल ने बताया कि सुबह सुबह कपाला के साथ एक दासी कहीं बाहर गई है। ये सुन युवराज स्वर्णसेन हैरानी से कहते हैं, माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है, और उनकी सबसे प्रिय दासी कपाला किसी दूसरी दासी के साथ आज दिन होने से पहले ही कहीं जा चुकी है। आखिर चल क्या रहा है? कहीं कपाला के साथ दासी के वेश में माँ तो नहीं थी? क्या युवराज महारानी के इस रहस्य का पता लगा पाएंगे? क्या महारानी उस गड्ढे से बचकर बाहर निकल पाएंगी? अब सम्राट बिंबिसार तक आम्रपाली की खबर कौन पहुंचाएगा? क्या सोम ने ही खीर में जहर मिलाया था? जानने के लिए सुनते रहिए।